राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, चलिए थोड़ी सी आपकी नेगेटिविटी क्लेंस करते हैं एंड आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर। जो भी नेगेटिविटी अगर कहीं से फेंकी जा रही है, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को परेशान किया जा रहा है, वहीं पर 100 टाइम मल्टीपल्स करके फेंक दी जाए। रिटर्न टू सेंडर ऑल नेगेटिविटी। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लाइफ में जो भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, इंस्टेंट इस ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। रिटर्न टू सेंडर। अगर ये ब्लॉकेजेस कहीं से क्रिएट किए जा रहे हैं, 100 टाइम मल्टीपल्स करके ब्लॉकेजेस को वहीं पर फेंका जाए। रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बिलीव कीजिए। एंड जिस भी प्रकार की जो भी बाधाएं हैं, ये इंस्टेंट वहीं पर ट्रांसफ़र की गई हैं, अगर कहीं से ये फेंकी जा रही हैं। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आज आप जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ओके, सो आप इतना समझ लीजिए कि आपने एक कोई ऐसा साइकिल है जो पूरा किया है। नाउ वो साइकिल पूरा होने का टाइम आ चुका है। आपकी लाइफ में अगर आप इतना समझिएगा कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज फील हो रही थी, तो सारी डिफ़िकल्टीज हटने वाली है। किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी नेगेटिविटीज़ थी आपके, मतलब जो भी काम में डिलेज थे, ये जो आप इतना समझिए, जो एक जो नेगेटिव फैक्टर था, ये ओवर होना है। ओके, ये नेगेटिव फैक्टर ओवर होना है। ये जुलाई का जो मंथ है ना, आपके लिए कुछ तो खास इसमें है, कुछ तो ब्लेसिंग है। एंड नाउ हम जानेंगे ये क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, सो आप भी यूनिवर्स से प्रे कीजिए। पहले मुझे देखना है कि यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ये जुलाई मंथ के लिए आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। ओके, एंड आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन पहले आप बहुत पॉजिटिव आइए, बहुत पॉजिटिव हो जाइए, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में आइए। यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड कीजिए एंड फिर रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, क्योंकि कभी कभी होता है आप लोग इतने नेगेटिव माइंडसेट में होते हो ना, तो आपके कार्ड्स यहाँ पर उस एनर्जी को ग्रैब करते हैं। इसलिए आप पहले बहुत पॉजिटिव होइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के आपके क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वाओ, इतने आप इतने सारे मैसेज कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है स्टोरीज, कहानी। क्वेश्चन द नैरेटिव। जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ तो कहानियाँ बदल रही हैं आपके लाइफ में, आपके आई थिंक सोचने के तरीके में, आपके लाइफ स्टाइल में, आप में कुछ तो बदलाव आएगा। यस, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट होगा। कि ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि कुछ नया अध्याय आरंभ होने वाला है। जिससे कि मुझे इंट्यूशन में सबसे पहले यही आ रहा था कि एक ओवर हुआ एक साइकिल एंड एक स्टार्ट हो रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट कुछ हो रहा है। तो आप अभी तक समझ लीजिए, जिस भी फेस में आप फंसे थे, आप अभी तक जो भी जीवन जी रहे थे, लेकिन इससे कुछ हटके होने वाला है जुलाई में।
कुछ एक नया यूनिक सा कुछ स्टार्ट होगा, या फिर आप अपने बारे में जानोगे। आप लाइफ के बारे में डीपली जानना सीखोगे, क्या है जीवन, कैसे जीना है कुछ तो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप कुछ तो चेंजेस ला रहे हो, आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। कम्युनिकेशन, आपकी किसी से बात हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है किसी के साथ, आपकी मीटिंग हो सकती है। ओके, इस टाइम पर आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी। ओके, जुलाई मंथ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी बातों में बहुत दिखेंगी। आपकी बातें, एक क्लियर माइंडसेट रहेगा आपका, आपकी जो बातें रहेंगी ये दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करने वाली रहेंगी। ओके, हार्श वर्ड आप यूज नहीं कर पाओगे इस टाइम, इस मंथ पर, बिकॉज यूनिवर्स कुछ तो आपसे करवाना चाहते हैं यूनिक, एंड आपके थ्रू बहुतों को हीलिंग मिलेगी। आपकी बातों से लोगों को मोटिवेशंस मिलेंगे। सो इसलिए आपकी बातों में यूनिवर्स बहुत प्रभाव डाला। आई थिंक आपका बुध ग्रह बलिष्ठ किया जा रहा है। चॉइस, कुछ आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर 2 पिलर आए हैं, आपको कुछ चॉइस करने के लिए आपके सामने आ सकता है इस मंथ में। बहुत ही क्लियर माइंडसेट में होकर के आपको कुछ डिसीजन लेना होगा, कुछ चॉइस करना होगा। कनेक्शन, कम्युनिकेट, चॉइस, कनेक्शन, इन तीनों का आपस में कुछ तो कनेक्शन बन रहा है। मीट ऑन अ सोल लेवल, आई थिंक इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ना कुछ न्यू, आई स्वेयर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक आपकी किसी से मीटिंग हो सकती है। ओके, ये आपके सोल टाई हैं, आपकी ये सोलमेट से आपकी किसी की मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अगर मतलब कि आप अपने दिल की बात किसी को नहीं बोल पाते हो, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आपको किसी को अपने दिल की बात बोलने की नीड है, या फिर कोई आपसे अपनी दिल की बात करना चाहता है इस टाइम पर। ओके, आपको आप, या तो फिर ये आपकी फीलिंग है या फिर किसी सामने वाले की फीलिंग है इस मंथ में, या फिर आप अपने दिल की बात किसी से कन्फेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में क्या फीलिंग है उनके लिए, आप कैसा सोचते हो, या फिर कोई आपके सामने अपने दिल की बात उड़ेल के रख देगा। ओके, क्योंकि देखिए ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। चॉइस, आई थिंक आपके पास कोई 2 ऑप्शन आ सकते हैं इस टाइम पर, या कोई आपका ओल्ड एक्स भी आ सकता है, कोई नेक्स्ट भी आ सकता है, कोई न्यू कोई ओल्ड के बीच में। आई थिंक इस मंथ आपको चॉइस करने के लिए मिलेगा कि कोई पास्ट का भी आ रहा है और कोई न्यू भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आपको बहुत ही समझदारी के साथ कोई डिसीजन लेना है, कि आप किसी से डायरेक्ट अपने दिल की बात समझा पाओगे कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील करते हो। ओके, इनसाइट, देखिए इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने मन को शांति दीजिए। ओके, हर टाइम जो आप सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने मतलब मेंटल ब्रेक, थोड़ा सा मन को शांति दीजिए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको आई थिंक इंट्यूशन के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं। आपको कुछ आइडियाज देना चाहते हैं, ताकि कुछ आप फोकस कर पाओ, लाइफ में कुछ कर पाओ, कुछ क्रिएट कर पाओ। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के माध्यम से कुछ गाइड करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मन है ना, अगर ये स्थिर नहीं हो रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना मन शांत कीजिए, स्थिर कीजिए। ठीक है, ये शांत रहेगा तभी तो यूनिवर्स कुछ भेजेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऑलरेडी भरा पड़ा है, 24 घंटा ये चल रहा है। ठीक है, कोई ना कोई बात यहाँ आती रहती है, कुछ ना कुछ खुरापात आता रहता है। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका ये शांत नहीं है। थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा खुद को रिलैक्स कीजिए। ओके,
थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालिए, मन को शांत कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको इस टाइम पर बहुत कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आइडियाज़ देना चाह रहे हैं। ओके, अब ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने मन की इस हलचल को शांत कीजिए इस मंथ, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे विजन्स आ सकते हैं, आपको इंट्यूशंस आ सकती हैं, आपको गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को शांत करना है। सो ये मैसेज थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज ला रहे हैं जुलाई मंथ में, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कनेक्शन कर रहे हैं इस टाइम पर, आपके एंसेस्टर्स भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। वाओ, वॉरियर, वॉरियर, योद्धा। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है कि निडर हो जाओ, तुम्हें डरने की नीड नहीं है, तुम एक योद्धा हो। आपके एंसेस्टर्स इस टाइम पर आपको बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि डर से आगे निकलो। आपकी लाइफ का डिसीजन लेना सीखिए, आपको डरना नहीं है। आप कोई भी काम करने से पहले ना इतना नेगेटिव मत हो जाओ कि पॉजिटिव देने की जगह आप नेगेटिव देने लगते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस डर से बाहर निकलो, सब अच्छा होगा, सब सही होगा। यस, एंड नेक्स्ट कार्ड इज सेज, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखिए इस टाइम पर ना आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका पनपने का टाइम है। ओके, आप मतलब जैसे होता है एक बीज है, अब वो अंकुरित हो रहा है, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि तुमको डरना नहीं है, तुम एक योद्धा हो और योद्धा की तरह रहो, डर से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ये प्रोडक्टिविटी का टाइम है। ओके, आप हर एक चीज़ को अचीव कर पाओगे, बस आपके अंदर पाने की क्षमता होनी चाहिए, जीत का जज्बा होना चाहिए। आपके सिस्टर आपसे कह रहे हैं कि जितने आप पावर में आओगे, जितना आप जीतने की लगन रखोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी इस महीने। अच्छा, बहुत अच्छा मंथ आने वाला है ये आपके लिए। जो भी इस रीडिंग को देखे, जिसके लिए ये ब्लेसिंग होगी वो ऑटोमेटिक इस रीडिंग तक पहुंच जाएगा। ओके, सो नाउ कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, सो आपने जो कार्ड आए हैं, 3 of Swords, yes, 8 of Swords, Knight of Cup, King of Cup reverse, then the Fool, Ace of Wand, 10 of Cup. Okay, and thank you so much universe. Clarify. देखिए काफ़ी हद तक चांसेस है यहाँ पर। अभी मैं आपको बता देती हूँ
राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी तक देखिए ये राशियां आई हैं, जिसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ये मुझे ज्यादा दिख रही हैं। वाटर एलिमेंट, वाओ, फाइनल में बता रही हूँ कि अगर अभी तक आप किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से डील कर रहे थे, आपका दिल टूटा था, इस एनर्जी में अगर आप थे, आप किसी पेनफुल एनर्जी में थे, किसी पेन को सह रहे थे, बियर कर रहे थे, स्टक एनर्जी में थे, ओके, चाह करके भी इस दर्द से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। सो इस टाइम पर देखिए, आप ना इसे महज इत्तेफाक मत समझा कीजिए। अगर रीडिंग में बार बार कोई चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में होने के लिए आ रही है, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लगातार दिख रहा है कुछ दिनों से कि किसी मतलब कुछ न्यू चीज़, कोई न्यू लव की एंट्री बहुत दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपका पास्ट में दिल तोड़ा गया है, आप उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हो, हार्ट ब्रेक एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी की यादों में डूबे हुए हो, तो 9 जुलाई में आपके साथ कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है आपको। अगर आप किसी को बहुत मिस भी कर रहे हो तो वहां से भी आपका मन हटाया जा रहा है, ओके। क्योंकि मुझे टोटल कुछ, मैंने बोला ना, कुछ नया अध्याय मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, तो यहाँ द फूल की एनर्जी शो कर रही है कि कुछ नया ही अध्याय स्टार्ट होने वाला है। द फूल शो कर रहा है एक नए चैप्टर के स्टार्ट होने का, ओके। एंड मुझे यस, डेफिनेटली किसी न्यू लव की एंट्री दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में इस जुलाई मंथ में। बट मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है, आपको बहुत डाउट्स हो सकता है, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया गया है जिससे अब आप इजी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ओके। आपका दिमाग चलता है, आपको डर लगता है। आई थिंक आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है, डरना बंद करो। क्योंकि आई थिंक आपने ना पास्ट में बहुत गिवर एनर्जी में रहे हो, आपको फेलियर मिला है आपके रिश्ते में। कुछ तो आपके साथ ऐसा किया गया है कि आप बुरी तरीके से स्पॉइल हुए थे, आपका दिल टूटा था, आप नहीं निकल पा रहे थे उस एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं वो एक जो डर आपके अंदर बैठा है, वो डर आपको ना एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कुछ नई चीज़ों को आपकी लाइफ में, ओके। बट फरवरी में मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप जो पास्ट की एनर्जी में थे, कहीं स्टक थे, किसी पर्सन पे स्टक थे, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ओके। एंड नाउ कोई न्यू पार्टनर तो आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट भी मुझे होते हुए दिख रहा है। पहले देखिए, मैं आपका बता रही हूँ कि आपकी तरफ से जो ये लव होगा ना, आप स्टार्ट करोगे, लेकिन आप कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं सोचोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा चलो ठीक है, अगला बात करना चाहता है तो क्या बात है, कर लेते हैं। आप इस स्वभाव से, मतलब कि इस थॉट प्रोसीजर से आप इनसे बात करना स्टार्ट करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे नहीं होता है कि लाइट वे में आप ये रिश्ता स्टार्ट कर लोगे, लेकिन आपका यही रिश्ता आगे चल के एक बहुत ही पैशनेट लव बनने वाला है। स्टार्टिंग तो आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ये तो फुल टो लविंग एनर्जी में है, बट इनको भी डर लग रहा है, ओके। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने भी कुछ प्रयास किया है आपसे बात करने का, काफी, क्योंकि हैंग्ड मैन का भी कार्ड यहाँ पर आ रहा है,
यहाँ पे देखिए जिसके लिए है आप बेटर समझते हैं, एंड ये जर्नल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड शो हो रहा है कि किसी की तरफ से बहुत प्रयास हो रहा था इस रिश्ते में, या तो फिर आपका ये पास्ट का एक डर है जिसमें आपने काफ़ी दिया, लोगों के साथ काफ़ी अच्छा किया, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, आप लास्ट में आपका दिल टूटा, तो आपके अंदर एक डर बैठ गया है, आपने ईश्वर पर गिव अप कर दिया। ये आपका एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि कोई ये जो आपके पास लाइफ में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से भी बहुत प्रयास है। आई थिंक आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हैंग्ड मैन टोटल शो कर रहा है, टोटल, कि किसी की तरफ से बहुत प्रयास है कि आप इनको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आई थिंक ये कोई जो भी न्यू है, ये आपके लाइफ में जो एंट्री करने वाले हैं, ये पर्सन तो न्यू है, बट ये आपको जानते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्रेम है, बिकॉज इन्होंने अपनी तरफ से आई थिंक बहुत प्रयास किया है आपकी लाइफ में आने के लिए। नाउ इन्होंने भी अभी यूनिवर्स पर छोड़ा है, इनको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके, एंड इनका ये ट्रस्ट सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एंड ये रिश्ता शुरुआत तो होगा ऐसे ही हाय हेलो से, आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि आप बस लाइट वे में स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आगे चल के यही रिश्ता एक बहुत ही पैशनेट लव में बदलेगा, बिकॉज विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप का कार्ड है, कंप्लीशन एंड विश फुलफिलमेंट। तो एक साइकिल मैंने बोला कि कंप्लीट हो रही है, तो पास्ट में जो भी ट्रॉमास थे, उस ट्रॉमा से आप बाहर निकल रहे हो, एंड नाउ एक हैप्पी साइकिल आपकी कंप्लीट होगी। ये जो भी हैं, अगर आप इनसे, आपका अगर इनका मतलब है, तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी इनसे मैरिज भी हो सकती है। ओके, यस, आपकी मैरिज के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ तो आपकी मतलब कि आप लोग या फिर मैरिज की बात कर सकते हो, आपके घर में अपनी फैमिली में आप इसी से मैरिज की बात कर सकते हो, बट कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इनके साथ हैप्पी फैमिली तो दिख रही है मुझे। ओके, वाओ, यस, देखिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय है ये। आप बिलीव कीजिए, आप जो भी रीडिंग पर आए हो, एंड नाउ इस टाइम का सदुपयोग कीजिएगा, ठीक है? इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आपकी लाइफ में ना फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये दिख रहा है, देखिए अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, बिजनेस के पर्पस से आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या जो भी आपका वर्क है, इस टाइम पर आपका वर्क बहुत ही गति पकड़ेगा। ओके, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आपको हर टाइप से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? मेंटली सपोर्ट भी रहेगा आपके पास, पैसों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, आपके रिश्ते भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपका माइंड भी बहुत शार्प रहेगा। तो हर तरीके से आपके कार्य में मुझे सफलता, प्रगति आते हुए दिख रही है। ओके, पास्ट में अगर आपने इस कार्य के लिए मेहनत की थी, ठीक है, ये कार्य अभी बहुत रंग लाने वाला है, एंड नाउ अभी भी जो आप मेहनत करोगे वो और फलित होगी। तो जुलाई मंथ मुझे दिख रहा है कि आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। ओके, आप इतना समझिए कि कैरियर की गाड़ी आपकी दौड़ पड़ी है। ओके, कैरियर आपका अच्छा खासा चलेगा इस जुलाई मंथ में, स्पेशली जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के पर्पस से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये फैंटास्टिक होने वाला है, लाजवाब। ठीक, मैजिशियन का कार्ड जो होता है ना, ये बिजनेस के पर्पस से, कैरियर के पर्पस से मैजिशियन है, ये 6 ऑफ वैंड्स है, ये जबरदस्त कार्ड है, जबरदस्त सफलता। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आंख मूंद के करो, सफलता मिलेगी। जुलाई मंथ में नोटिस करना, सफलता आपको मिलेगी। एंड नाउ मैंने आपके शत्रुओं की एनर्जी निकाली है। आपके शत्रु
विफल हो रहे हैं अपने हर प्रयास में, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो आई थी, इसके पहले नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई थी, जो मुझे शो कर रही थी कि आपके लिए जितने भी षड्यंत्र रचे जाते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, जो कभी आपके लिए अच्छा सोचते नहीं हैं, आपके लिए अच्छा बोलते नहीं हैं, ये लोगों को भगाया जा रहा है आपके जीवन से, ओके। जिनमें से ना मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वो लोग हैं ना जो सिर्फ आपके पीछे पड़े रहते हैं, ओके। इनको आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हो रही हैं, इन्हें वो चाहिए। कुछ तो यहाँ पर ऐसे हैं, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इसका अच्छा हो जाए। ये लोग, इनके द्वारा मुझे देखा जा रहा है कि ये लोग ने नेगेटिविटी क्रिएट करने की बहुत कोशिश की है पास्ट में आपकी लाइफ में। जुलाई में भी ये लोग बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कार्ड आए हैं इनकी नेगेटिविटी के लिए। लेकिन एक कार्ड ऐसा भी आया है ना जो कि इनके सारे पास से खत्म करेगा। इनका अंत निश्चित है, ये जो भी है, क्योंकि इनके द्वारा इस जुलाई मंथ में भी आपके लिए कुछ तो नेगेटिविटी हैवी क्रिएट करेंगे। ये आपके बनते हुए काम को ये खराब करना चाहेंगे। ये कुछ आपके जानकार भी हैं, कुछ नोन है ये, ओके। अगर आप कहीं पर वर्क करते हो तो आपके वर्क प्लेस के भी कुछ मुझे दिख रहे हैं, एंड इवन कुछ फैमिली मेंबर्स तो हैं यहाँ पर, ओके। जो कार्ड शो करते हैं हम वही बताते हैं आपको। यहाँ पे कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं आपके, जिनको आपकी ब्लेसिंग चाहिए, जिनको आपके नसीब का खाना है, ठीक है। आपके नसीब में अच्छा अच्छा यूनिवर्स कैसे दे रहा है, इनको नहीं बर्दाश्त, इन्हें चाहिए। लेकिन कर्म करो, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। आपको जो मिल रहा है वो आपका गुड कर्मा है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये छीन नहीं सकते उसे, ओके। ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये आपका गुड कर्मा, उसका जो फल है, ये नहीं छीन सकते, क्योंकि यूनिवर्स ने बैंड लगा दी है इनकी एंट्री। यूनिवर्स इनको बलपूर्वक खदेड़ रहे हैं आपके जीवन से, क्योंकि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जुलाई मंथ में इन लोग की तरफ से बहुत बड़े बड़े कारनामे करने की कोशिश की जाएगी आपके लिए, ओके। स्पेशली मुझे आपकी ब्लेसिंग चोरी करने के पीछे ये बहुत लगे हैं। आपका अगर कोई काम इन्हें पता है ना, तो ये उस काम को आपसे चोरी करना चाहते हैं, आपसे छीनना चाहते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों सुनाई पड़ रहा है, मुझे कुछ फ्रेंड्स का भी आ रहा है। आप इन्हें जानते हो, ये जो भी है आप इन्हें जानते हो, वेल जानते हो, और आपको ये भी पता है कि ये आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि इस टाइम पर आपको आंख मूंद कर सब पर भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कोई आपका अपना हो, कितना भी सगा हो। इस टाइम पर आपको बस विश्वास नहीं करना है। एट लास्ट यूनिवर्स तो आपको बचा ले जाएंगे, ओके। क्योंकि ये जो बिजली गिरी है ना, ये इन्हीं के मुंह पे गिरी है, ओके। ये जो टावर आया है, ये आपके शत्रुओं के जीवन में आया है, क्योंकि लास्ट में मैंने एनर्जी निकाली थी आपके शत्रुओं की। आपके शत्रु अपना कर्मा फेस करेंगे इस जुलाई मंथ में, बिलीव कीजिए, क्योंकि इन्होंने पास्ट कुछ दिनों से मुझे लगातार कार्ड्स आ रहे थे कि आपके ऊपर स्पेल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, आपके काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपके शत्रु अभी कुछ दिनों से हावी काफी थे आपके ऊपर। इनकी एनर्जी जो थी हावी थी आपके ऊपर, आपके शत्रु की। लेकिन अभी ओके, तो ये डेफिनेटली होकर रहेगा, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि आपके ये जो शत्रु थे, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके साथ क्रिएट की जा रही थी। एंड ये इस मंथ भी आपके पीछे इसी फिराक से लगे थे, ठीक है। कि आपका भला होना नहीं चाहिए, आपका अच्छा होना नहीं चाहिए, आप सिर्फ डिप्रेशन में ही रहो, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओ। लेकिन कब तक ये सब जीतेंगे?
इस मंथ में यूनिवर्स इनके मुंह पे इनके स्पेल्स फेंक रहे हैं, इनकी बिजली गिर रही है, आप देख रहे हो। ये ऊपर से ही ये सब आपके शत्रु नीचे गिर रहे हैं, मुंह के बल गिर रहे हैं, सर के बल। तो आप इतना समझ लीजिए, सर के बल जो गिर रहे हैं इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स अब इनको इनके गुनाहों की सजा दे रहे हैं। क्योंकि मैं बिलीव कीजिए, जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो कार्ड्स में एनर्जीज जो आती हैं, लगातार एनर्जी आ रही थी कि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नेगेटिविटी क्रिएट करने की, एंड वो हावी थे। यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको बचा रहे थे, लेकिन उनकी एनर्जी हावी थी। क्योंकि राहु का इम्पैक्ट मुझे उनका बलिष्ठ दिख रहा था, आप पर राहु वीक था। नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है इनके कर्मा इनको रिटर्न में दिए जाएंगे जुलाई में। आपने नोटिस करना, जो जो आपके शत्रु हैं उनके ये हाल होने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स इनको ऐसे दिन दिखाने वाले हैं कि इनको सदमा लग जाएगा, ये क्या हो गया इनके साथ। ये तो मैंने इसके लिए सोचा था, जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स रेटिंग को देख रहे हैं। आपके साथ तो सोचेंगे ये चीज़ तो मैंने इसके लिए सोची थी, मेरे पास कैसे हो गई, मेरे साथ कैसे हो गई। मुझे ये आ रहा है आपके शत्रु कोई बहुत बड़ा स्पेल्स ट्राई करेंगे आपके ऊपर, लेकिन इस बार इनका स्पेल इन्हीं की गलती से इन पर पलटवार हो जाएगा। क्योंकि टोटल ये यूनिवर्स करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक इन लोगों को इनकी भाषा में बात नहीं करेंगे यूनिवर्स इनके साथ, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और इस बार इन्हीं से गलती चूक होगी और वो रिवर्स हो जाएगा, इन पर बैकफायर होगा, एंड इतने खतरनाक लेवल पे इन पर बैकफायर होने वाला है। इनका दिन का चैन रागतों की नींद उड़ने वाली है। आपके शत्रु, इतना समझ लीजिए, बहुत बुरा कर्मा फेस करने वाले हैं, बहुत बुरा कर्मा। ओके, कुछ तो इनकी लाइफ में एंड होगा, बहुत बुरे लेवल पे एंड होगा। इनकी जो करतूत है, ये टोटल इनके गुनाहों की सजा इनको दी जा रही है। क्यों करते हैं भाई? गलत करोगे, गलत का परिणाम गलत ही मिलेगा। न इस पे आप कुछ कर सकते हो, ना हम कुछ कर सकते हैं। और ये कार्ड्स हैं, यहाँ कुछ अपने मन से नहीं होता। और हाँ, जो यहाँ पर आते हैं ना, जो बोलते हैं मैम आप मन गढ़ंत बता रहे हो, मन गढ़ंत में भैया कहानियाँ चलती हैं, ठीक है। कहानियाँ यहाँ पे नहीं हो रही है। आप नोटिस कर रहे होगे कि लगातार जब रीडिंग्स में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, अगर कोई कहानी क्रिएट करता है ना, तो वो आपको रोज एक बात नहीं बोलेगा। जो कार्ड्स आते हैं हम वही बोलते हैं। हम अपने मन से ना एक कार्ड निकाल सकते हैं और ना ही एक बात बता सकते हैं। और टैरो इंट्यूशन का खेल है। आपकी इंट्यूशन पावर 100% वर्क करती है इस पे। आप कार्ड्स देखते हो, ऑटोमेटिक आपको पूरी कहानी आने लगती है कि इस कार्ड की ये स्टोरी है, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन है, वो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको। सो प्लीज ईश्वर का मजाक मत बनाएं, टैरो का मजाक मत बनाएं। एंड यहाँ पर ना किसी ऐसे इंसान की एनर्जी भी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में पास्ट में किसी ने आपको डिश किया किसी थर्ड पर्सन के लिए, ओके, नाउ मुझे ये दिख रहा है कि वो इंसान चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं, और वो ये चाहते हैं कि अब आप उनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। यस, ये चाहते हैं कि जितने गिले शिकवे लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। इनको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। आपके जो भी पार्टनर कहीं और पर गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी में भी इनका कुछ बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। वहाँ पर भी मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि उनका थर्ड पार्टी में बिल्कुल कुछ अच्छा निभ नहीं रहा है। ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं इस टाइम पर। ओके, ये आप नोटिस कीजिए, ये कौन है। ये आपके कोई ऐसे पार्टनर है जिन्होंने आई थिंक पास्ट में आपको चीट किया है, आपको डिच करके किसी और को चूज किया। तो ये उस पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि इस टाइम पर वो बहुत ही अकेले हो गए हैं। ओके,
जिसके लिए आपको छोड़ करके गए थे उनसे भी इनकी कुछ खास बन नहीं रही, वहाँ पर इनका मन लग नहीं रहा। इनको पैसों की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इनकी लाइफ में इस टाइम पर कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। टोटल बहुत ही ज़्यादा ये अकेले पड़ चुके हैं। नाउ ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये आना चाहते हैं आपके पास, सब कुछ गिले शिकवे चाहते हैं कि माफ़ करो आप इन्हें, आप इनको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, बट हिम्मत नहीं पड़ रही। हो रहा है ना कि सोच रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि पता है कि गलत तो ये थे, गलत तो इन्होंने किया था आपके साथ। तो बात वही है कि परेशान बहुत हैं, अकेले हैं, अकेले में मिस भी आपको कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं मिल करके। बोल रही हूँ बस लास्ट में क्या बोलना है, इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके इनको ये डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं इनके लिए जुलाई मंथ में, और क्या ब्लेसिंग है, क्या गुड न्यूज़ है। इतने सारे कार्ड्स यूनिवर्स दे देते हैं, माय गॉड। मैंने अभी आपको से बोला ना, किसी का घमंड टूट रहा है, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, किसी का ईगो, किसी का प्राउड टूट रहा है। कोई अगर बहुत घमंड में आपको छोड़कर किसी के और के पास गया था, आपको तार तार करके आपको बैक स्टैपिंग की गई है, आपको आपके पीठ पर वार किया गया है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं इस टाइम पर। ओके, ये इंसान इस टाइम पर आपसे साथ रियूनियन चाहते हैं। एंड अगर आप चाहते थे कि ये इंसान मेरी कदर जाने, ओके, तो ये आपकी कदर जान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट किया है, यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय किया है। ओके, यूनिवर्स ने इनको सबक दिया है, अच्छा खासा सबक दिया है आपको डिश करने का। आपको एक, इन्होंने बहुत अजीब, बहुत नेग्लेक्ट फील कराया है आपको। ओके, तो जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वही इनको रिवर्स में मिला है थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, नाउ ये इस टाइम पर उस पेन से ये गुजर रहे हैं, जो पेन कल तक आपको दिया था, उस पेन से ये गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, और ये इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ पैचअप चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। यस, इनकी लाइफ का पूरा बैलेंस बिगड़ा है। स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, ये आपको स्टॉक करते हैं छिप के, आपकी पूरी खोज खबर रखते हैं ये। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको बार बार दिखा रहे हैं कि देखो मैंने तुम इनको कर्मा दिया है, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की है। जब बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं, कूद के आ रहे हैं। यूनिवर्स बहुत खुश हैं, आपके साथ गलत कुछ किया है, आप बहुत रोए हो, यूनिवर्स ने इनको सबक दिया है, और आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बात मैंने स्वीकार कर ली, तुम जो चाहते थे वो हुआ। ठीक है, इस इंसान का घमंड टूटा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि जुलाई मंथ में ना आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले इंसान बनने वाले हो आप इस जुलाई मंथ में। तभी आपसे बार बार कहा जा रहा है कि इस मंथ का सदुपयोग कीजिएगा। आपका स्पिरिचुअल से कनेक्शन बढ़ेगा, आपके अंदर एक जुनून, एक पावर दिख रहा है मुझे, एक शक्तिशाली आत्मा, एक पावरफुल आत्मा, पावरफुल डिवाइन कनेक्शन आपका होने वाला है जुलाई में। आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, आपका डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। एंड नाउ इस टाइम पर आप नोटिस करना, आपकी बातों से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। लोग आपको नोटिस करेंगे। अगर आप कुछ बोलोगे ना तो लोग नोटिस करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, आपकी बातें सुनी जाएगी। आप क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं, किसी की धन की समस्या भी खत्म होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पास कुछ भी मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप लोन लेना चाहते हो,
आपको लोन मिल सकता है। अगर आपको किसी पैसे की नीड है तो आपको पैसा वहाँ से मिल सकता है। ओके, एंड अगर आप अपना लोन नहीं अदा कर पाए तो आपका लोन अदा हो सकता है। कुछ पैसों से रिलेटेड आ रहा है जो कि कुछ तो समस्या आपका समाधान होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके फैमिली में भी कुछ पैसे की लेन देन की बातें हैं तो वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या आ रहा है इनके लिए मैसेज? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो आप इसका सदुपयोग कीजिए। ओके, ये बहुत बड़ा लक फैक्टर लेके आ रहा है आपके लिए। स्पेशली आप मुझे वर्क प्लेस में बहुत ही ज़्यादा सफर होते हुए दिख रहे हो। बिजनेसमैन के लिए ये महीना जुलाई मंथ बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी बहुत बड़ी सफलता दिख रही है मुझे। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि इसे यूज़ में लाइए, क्योंकि आप ना पास्ट एनर्जी में स्टक नहीं होना है आपको। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि जो पास्ट में आपके साथ बीता, जो कुछ हुआ, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपसे बार बार कहा जा रहा है कि उस डर को हावी मत होने दीजिएगा अपने अंदर, और ना ही अकेले में बैठिएगा। अकेलेपन से बाहर निकलिए। आपने बहुत लंबा टाइम अकेलेपन में जी लिया है, तो आपको एक जो आदत लग गई है अकेले रहने की, आपसे कहा जा रहा है कि इस अकेलेपन से बाहर निकलिए। इस डिप्रेशन भरी जिंदगी से बाहर निकलिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जीना सीखिए। ओके, आपका काम सफल हो रहा है, अपने काम में मेहनत कीजिए, सफल कीजिए। सफलता से मतलब आगे बढ़िए। पास्ट की चीज़ों को भूलने की नीड है आपको, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिस एनर्जी से आप बाहर खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हो। निकालिए खुद को बाहर, क्योंकि डेफिनेटली 100% श्योर है नया प्रस्ताव आ रहा है। इसे स्वीकार कीजिए। ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए। आई थिंक अगर आप तरसे हो सच्चे प्यार के लिए, प्यार के, तो आपको यूनिवर्स अब दिखाएंगे कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान कैसा होता है, जो आपकी कदर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, जो आपके लिए जिएगा। ऐसा प्यार आपकी झोली में यूनिवर्स डाल रहे हैं। यूनिवर्स से आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी। क्लेम कीजिए इस यूनिवर्स को। ओके, आप नोट, ये आपकी ब्लेसिंग है जुलाई की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जिए, इसको इसे स्वीकार कीजिए अपनी जिंदगी में, इस ब्लेसिंग को। ठीक है, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी ये जिंदगी में आपके साकार होगी ये ब्लेसिंग। एंड टोटल आप नोटिस कीजिए, कोई आ रहा है, आपके साथ आगे बढ़ेगा इनका रिश्ता। एंड नाउ ये है विश फुलफिलमेंट कंप्लीट। स्टोरी स्टार्टिंग में आया था ना, कुछ नया इतिहास होगा, कुछ नई स्टोरीज बनेगी, कुछ नए पन्ने अब लिखे जाएंगे। वो नया पन्ना आपके जीवन में यही है कि डेफिनेटली कोई ऐसा आ रहा है जो कि आपको कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपको फुलफिल करेगा कोई। इनके आने के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार कुछ कमी है लाइफ में, कुछ अधूरापन नहीं। ये आपके अधूरापन को पूरा करने के लिए आ रही है, जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं। और देखिए, ये उन्हीं के लिए, उन्हीं के जीवन में आ रहे हैं जिन्होंने अपना इनर वर्क पूरा किया है, जो अभी भी पास्ट के एनर्जी में लटके रहेंगे, पास्ट के ही पार्टनर में लटके रहेंगे, या उस दुख दर्द से बाहर नहीं निकाल पाएंगे खुद को, तो आप कहीं ना कहीं इस ब्लेसिंग को खुद ही दूर कर देते हो अपने से, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं। ओके, तभी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, आप यहाँ शांत रह के देखिए। पहले के मैसेज सारे कार्ड से मैच कर रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा था आपसे पहले भी कि यहाँ शांति रखना, बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। यहाँ शांत रहेगा तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ शांति का मतलब, आप जो पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे हो उसको लेट गो करो, उसको हटाओ, सफाई करो, निकालो। वो पास्ट था, बीत गया। आपका प्रेजेंट में जियो। आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है और फ्यूचर और अच्छा है। ठीक है, इस खुशी के साथ आगे बढ़ो, इस रोने धोने की नजर से बाहर निकलो। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, जब यही सोचोगे, यही बोलोगे, तो यूनिवर्स बोलते हैं तथास्तु, मैनिफेस्ट कर लेते हो।
बोलना सीखो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप यकीन मानो, सिर्फ एक हफ्ता, बस ये एक हफ्ता आप सिर्फ पॉजिटिव सोच के देखो, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। जो कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ता आप यकीन मानिए, सिर्फ एक हफ्ता आप इस पॉजिटिव एनर्जी में आइए, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना सीखिए, नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए, ना सोचिए। आप देखिएगा जो चीज़ आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर वो वर्क करेगी। ये पावर होती है पॉजिटिविटी की। जी, जिंदगी पूरा माइंडसेट का खेल है। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ही बेहतरीन जिंदगी जीते जाओगे। क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। आज जो सफल बैठे हैं ना, कभी जाके उनसे मिलो। आप क्यों किसी ऐसी बात, जो लोग मोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, उनकी जो आप बातें सुनते हो, आप इतना मोटिवेट क्यों हो जाते हो? अरे भाई, उनके पास पावर है, वो अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में रखे हैं, अपने दिमाग की चाबी अपने हाथ में रखे हैं, उनका माइंडसेट उनके कंट्रोल में है। वो अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं है कि दिमाग दुखी हो गया तो हाँ मैं भी दुखी हो गया, दिमाग खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मन हंस रहा है तो मैं भी हंस रहा हूँ, मन दुखी हो गया तो मैं भी दुखी हो गया। नहीं, वो अपनी दिमाग की, अपने माइंड की चाबी अपने पास रखते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। अगर मेरे हंसने का मन है तो तभी तू हंसेगा, अगर मेरे पढ़ने का मन है तो तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, मेरा घूमने का मन है तभी तू घूमेगा, अगर मेरा सोचने का मन है उसके बारे में तभी तू सोचेगा। इसीलिए आज वो सक्सेस है। तो अपने माइंड सेट को बदलना सीखिए, जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी आपकी। और जीवन में अगर बड़ी सफलता पानी है तो ये जो छोटे मोटे आपके पीछे आगे पीछे घूमते हैं ना नेगेटिव लोग, जो छोटी छोटी नेगेटिव हरकत करके आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, आपको तंग करते हैं, ताकि आप अपने, क्योंकि इनका ना कुछ कैरियर होता है, ना इनका कोई लक्ष्य होता है, और इनका पूरा टारगेट होता है कि आप भी अपने लक्ष्य से, अपने कैरियर से भटक जाओ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर बड़ी सफलता पानी है तो इन छोटे मोटे, ये जो एक कीट पतंगे समझो इनको, इन कीट पतंगों को ध्यान मत दो, ठीक है? अपने जीवन में, अपने विजन में आगे बढ़ते जाओ। आपका विजन क्लियर है, आपका रास्ता क्लियर है, आपको पता है मेरा गोल टारगेट ये है, उस पर आगे बढ़ते जाओ। कौन आपको क्या कर रहा है उस पर आप ध्यान मत दो, उसको यूनिवर्स पर सौंपते जाओ, तो आप डेफिनेटली जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करोगे। ये सब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का होता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसा कर देगा, इसमें फंसे रहते हैं। एग्जैक्टली उनको क्या करना है उससे उनका फोकस हट जाता है पूरा। आप पूरा फोकस अपने काम पे लगाइए, अपने जीवन में जो आपको पाना है उसमें लगाइए, ये लोग खुद ही हट जाएंगे। कितना करेंगे? एट लास्ट आया ना टावर इनकी जिंदगी में, आएगा। आप नोटिस करना, जो जो लोग अभी तक आपको परेशान करके बहुत मजे ले रहे थे ना, इस जुलाई में ना इनके छक्के छूटेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा। तबाहियां आएंगी इनके जीवन में, और आएंगी। भाई, आप गलत किसी का करोगे तो आपका भला नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। आपकी ईर्ष्या भगवान से बढ़कर नहीं है। कोई इंसान मेहनत कर रहा है तब वो सफल हो रहा है। अगर आप उसके मेहनत पर सोचोगे कि ये सफल कैसे हो रहा है, तो भाई वो दिन रात मेहनत कर रहा है। आप भी करो मेहनत, आप भी सफल हो जाओ। किसने आपको रोका है? आप खुद मेहनत करना नहीं चाहते, दूसरे की मेहनत से आपको इतनी जलन है, तो यूनिवर्स आपकी उस जलन में आपको स्वाहा कर देंगे। बस आपके शत्रुओं के साथ यही हो रहा है, इनकी जलन में इन्हीं को स्वाहा कर दिया जाएगा। ओके, सो जुलाई मंथ आपके लिए बेहतरीन है। बार बार बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट लीजिए। यूनिवर्स से बहुत कनेक्शन बनाइए अपना, जितना हो सके स्पिरिचुअल हो जाइए, ठीक है? सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।